कौन से बताए थे? कोई बताएगा मुझे कितने थे होस्ट रो? होस्ट रो कितने हैं? कितने हैं? 8। बेटा अगर बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा बाद में। जैसे होता है ना कि तुरंत की तुरंत याद हो जाता है, बोलते बोलते तुरंत की तुरंत याद होता है, वरना आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और जो ये न्यूमेरिक्स होती है ना बेटा, आप ये जो छत खाली होती है ना इसकी, ये छत खाली है ना, इसको यूज किया करो। जैसे मैंने इस छत का यूज किया है कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा। जैसे उस वाले में मैंने यूज किया था, इसकी हमने ट्रिक्स अलग बना ली थी। ठीक है बेटा, आपको यही करना होता है, इसी के ऊपर बना दो ताकि जब भी पढ़ो तो तुरंत से रिवाइज हो जाए। तो मैंने क्या बनाया था बेटा? क्या न्यूमेरिक्स थी हमारी? बताओगे जल्दी से? न्यूमेरिक्स क्या थी उस दिन बेटा? अभी मामा 5 दोषज रोग। हाँ, अभी मामा ऊंट के 5 दोषज रोग हैं। ठीक है। तो अभी से क्या सुना आपने? समझा? अभी से अभिघातज। ठीक है। और क्या समझा? मामा, तो माँ से मानसज और माँ से मेदज। फिर कहता है 5 दोषज। तो 5 दोषज कौन कौन से हो गए बेटा? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। ठीक है बेटा। तो टोटल 5 और 3 8 हो गए। अब बेटा इनके अगर हम दोषों की प्रधानता करें तो वातज में वात, पित्त, कफ, ये तो हो गया। रक्तज में रक्त होगा, सन्निपातज में त्रिदोषज होगा। ठीक है। और फिर मानसज हो गया और मेदज, फिर अभिघातज में रक्त दूषित होगा। अब बेटा इसकी हम चिकित्सा पे आते हैं, चिकित्सा सूत्र भी साथ साथ में याद करते चलेंगे। ठीक है बेटा। तो जैसे वात की वजह से हो रहा है तो क्या करना है? वात की वजह से वात शामक। ठीक है। पित्त की वजह से है तो जलों का रक्तमोक्षण कराते हैं, और कफ की वजह से है तो कफ शामक चिकित्सा। फिर आता है बेटा 3 असाध्य आपके। कौन सा? सन्निपातज, रक्तज और जो मानसज है वो कैसा है? असाध्य है। ठीक है। तो आप याद कैसे करोगे बेटा? कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद करोगे, समर को ऐसे याद करना है, समर को असाध्य ओष्ठ रोग है। क्या है बेटा? समर को असाध्य ओष्ठ रोग है। अब बताओ, बता लोगे ना समर से? तो एक साथ से क्या हो गया बेटा? सन्निपातज। ठीक है। मां से क्या हो जाएगा? मानसज। ठीक है। और रा से क्या हो जाएगा बेटा? रा से क्या हो जाएगा? रक्तज। ठीक है बेटा, समझ आया? समर को क्या है? समर को बेटा, समर को क्या है? चिकित्सा सूत्र है ये किसका? ओठ रोग का। शा से शनिपातज, मा से मानसज और रक्तज। ठीक है। रा से रक्तज। तो समर को असाध्य ओष्ठ रोग है। अब बेटा अब याद करोगे ऐसे कि समर, आप कहोगे मामा, तो हमने माँ तो 2 पढ़े, तो मामा जो पढ़ा तो मेद जो है, तो ये याद रखना, मेद का भेद करो। भेदते हो ना, भेदन चिकित्सा करते हो, तो जो मेद है, मेद का क्या करोगे? भेद करोगे। क्या करोगे बेटा? मेद का भेद करना है। बेटा बोला करो प्लीज, ऐसे नहीं होगा। आप बोलोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ाते पढ़ाते भी। और निमोनिक्स कुछ ऐसी होती है, बोल बोल के ही याद होती हैं। याद हो जाएगा बेटा। तो आपको 4 तो चिकित्सा सूत्र ऐसे याद हो गए, समर से याद हो गए 3 जो असाध्य हैं, मेद से भेद याद मतलब हो गया तो भेदन हो गया। ठीक है। अब वात के कारण वात था, और पित्त वाला क्या था? जलों का, और जो ये है आपका अभिघातज, ये है जलों का हो गया। ठीक है। और बाकी अपने दोषों के अनुसार उसकी चिकित्सा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। ठीक है। आगे कहता है बेटा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? शिवानी, सचिन, जानवी, बेटा माइक ऑन करो। यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, लेकिन क्या बेटा? धीरे धीरे समझ में आ रहा है सर, अभी खुद पढ़ेंगे वक्त पता हो रहा है। नहीं बेटा, लास्ट टाइम पे मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चला रहा हूं। कहो तो इसको स्लो कर लेता हूं, ऐसा कोई नहीं है। मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ा लिया है ना, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी रिवीजन के उससे चल रहा था। अब बताओ मैं जल्दी कर लूं? अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? हाँ, रिपीट कर दीजिए। अच्छा रिपीट कर दें, कहाँ से रिपीट करना है बेटा बताओ? सर जो आपने अभी ट्रिक बताई थी समर को, वहां से पूरा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार लिख लो बेटा, साथ साथ में लिख लो। ठीक है। ये चिकित्सा सूत्र है, ओठगत जो 8 पता है। पहले तो आप ये वाला याद कर लो बेटा, अभी मामा ओष्ठ में ऐसे लिख लो बेटा। ये छत पे लिखो, तुरंत लिखो। मैं फोटो मांग लूंगा, मैं वीडियो पे तुरंत देखूंगा, आलसी नहीं बनना अपने को। अभी मामा ओष्ठ के पंचदोषज रोग हैं। कितने? पंचदोषज रोग हैं। ठीक है, ये बता रहा है बच्चा। तो अभी से हमने अभिघातज ले लिया, एक माह से हमने मानसज लिया, और एक माह से हमने लिया मेदज। ठीक है बेटा। और क्या है? होंठ के हैं कितने? पंचदोषज। तो 5 दोष कौन से बेटा? वातज, पित्तज, कफज। ठीक है। और तीनों को मिला दो तो सन्निपातज। ठीक है। और एक हो गया रक्तज। ठीक है बेटा, इतना याद हो गया, होंठ रोग की संख्या याद हो गई। आगे बढ़े। अब कहता है ये चिकित्सा सूत्र। अब चिकित्सा सूत्र की बात करता है। तो भाई चिकित्सा सूत्र की जब बात होगी, जैसे किसने कहा कि असाध्य, देखो एक तो होते हैं जो रोग होते हैं बेटा वो साध्य होते हैं, एक होते हैं असाध्य। तो साध्य रोगों की तो हम चिकित्सा कर लेते हैं, असाध्य की करते नहीं है। ठीक है, क्योंकि मना भी किया कि असाध्य रोगों की करने चिकित्सा करोगे तो अपयश की, धन की हानि, इन सारी चीजों की होती है ना। तो वही अब असाध्य की बात आएगी। तो असाध्य में मैंने बेटा चिकित्सा सूत्र बताया, समर को असाध्य ओष्ठ रोग है। क्या है बेटा? समर को असाध्य ओष्ठ रोग है। ठीक है। तो सा से क्या बना बेटा? सा से आप ही बोलो बेटा, साथ साथ में बोलो, आप बोलो क्या बोलोगे? सा से माँ से, देखो बेटा 2 माँ थे, 2 माँ थे, एक माँ से मेद है और एक से मानसज। तो मेद का तो भेद ही करना है, मेद का क्या करना है? भेद करना है। और एक माँ बचा जो मानसज, तो माँ आ गया। ठीक है, माँ से मानसज हो गया। और रा से क्या हो गया बेटा?
रक्तज हो गया। तो ये क्या है, असाध्य है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। तो दो बचे कौन कौन से, एक तो वात वाला हो गया, वात में वात सामक करेंगे, और जो पित्त है और जो कौन सा है लास्ट में, कौन सा बेटा, अभिघातज है। ठीक है, इनमें क्या कराते हैं, जलोका कराते हैं। ठीक है, जलोका कराते हैं। और बाकी जैसे वात में है तो वात सामक हो गया। ठीक है, कफ है तो कफ सामक हो गया। ठीक है बेटा, वात कफ की वात कफ सामक चिकित्सा है, बाकी पित्त और वो जो अभिघातज है, ठीक है, उसमें जलोका द्वारा रक्त मोक्षण कराना है। अगर आपको निमोनिक्स इसकी भी चाहिए तो आप याद कर सकते हो। एक होता है पिया ना, पिया होता है ना, आप अपने हस्बैंड को क्या बोलते हैं, पिया बोलते हैं, पिया बोलते हैं ना, तो पिया जाओ। ठीक है, तो पी से बेटा, पिया जाओ से, पी से बेटा पित्तज, और आ से क्या हो जाएगा बेटा, अभिघातज। ठीक है, और जाओ से चलो का ले लो। ठीक है, समझ गए बेटा। तो ऐसे भी कह सकते हो इसको, पिया जाओ चलो का लाओ, या पिया जाओ। समझ गए, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, जिसको जितना डिकोड कर सकते हैं आप। मैं ज्यादा निमोनिक्स इसलिए भी नहीं बताता क्योंकि बच्चे क्या होता है, सिर्फ निमोनिक्स तो याद रह जाती है, उसको डिकोड नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, इसलिए ज्यादा ये भी आदत नहीं डालनी, ज्यादा आलसी भी नहीं बनाना होता है अपने को, थोड़ा थोड़ा आलसी बनाया जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अभी अभी समझ आ गया। यस सर। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है, एक एक को पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लिया आपका क्वेश्चन आ गया, होष्टगत रोगों की गणना करते हुए वातज होष्ट रोग बताइए, पित्तज बताइए, या अभिघातज पे बताइए। ठीक है, ऐसे करके, या पूरा क्लासिफिकेशन ही पूछ लिया, वर्गीकरण कीजिए, तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसने कहा सबसे पहले वातज होष्ट रोग है, यहीं तक हमने उस दिन पढ़ाया भी था। अब बताओ बेटा, वातज होष्ट रोग है मतलब वात दोष की प्रधानता होगी, और जब वात दोष की प्रधानता होगी तो क्या लक्षण आएंगे, वात वाले लक्षण आएंगे कि कफ वाले आएंगे, बताओ बताओ बताओ। अगर वात की वजह से हो रहा है तो वात वाले लक्षण आने चाहिए ना। तो वात के लक्षण क्या, वात के गुण क्या होते हैं भाई, खरता होती है, पढ़ा ना आपने, लघु क्या होता है, वात के गुण क्या होते हैं, तत्वृक्षो लघु शीतश चल विशदा खरा, ये बोलते हो ना, क्या क्या आता है, विशद है, खर है, चल है। ठीक है, यही सारे गुण आते हैं ना, तो वही तो यहाँ भी है। ठीक है, होंठ का खुरदुरा हो जाना, होंठ का, और एक होता है बेटा जहाँ पे बात होगी वहां पे जो कलर आता है, वर्ण आता है, वो वर्ण कौन सा आता है, कृष्ण वर्ण आता है। ठीक है बेटा, और क्या होता है, चटके फटके से होंठ रहेंगे। ठीक है, और क्या होता है कि कठिन हो जाते हैं। अब कठिन होने का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, बात है, और बात का काम क्या होता है बेटा, अवशोषण करना, तो वहां के जली अंश का अवशोषण कर ले रहा होगा, इस वजह से वहां कठिनता आ रही होगी। जैसे आप ये देखते होगे बेटा कि आप कोई हरी सब्जी लेके आते हो, हरे हरे वाले पत्ते लेके आते हो, ठीक है, हरे हरे पत्ते थे या हरी कोई सब्जी थी, तो उसको थोड़ी देर आप रख देते हो, मतलब 1-2 दिन तक रख देते हो, उसका जो जली अंश हो जाता है वो जब खत्म हो जाता है, वो चला जाता है, तो उसमें उस पत्ते में वो आ जाती है, कठिनता आ जाती है, खरखर होती है ना कठिनता। वैसे वो सॉफ्ट सा पत्ता था, आज जब वो सूख गया तो कैसा हो जाता है, खुरदुरा सा हो जाता है, खरखर वाली आवाज या कड़ापन आ जाता है उस पत्ते में। ठीक है, जो मुलायम था कहीं, समझ गए, ऐसे ही कुछ इसके साथ भी होता है। अब बताओ इसकी चिकित्सा क्या करोगे, यार खरता है, रुक्षता है, ठीक है, ऐसी चीजें हैं, तो उन सब के लिए आप क्या करते हो, स्नेह का यूज करते हो, आप वैसलीन लगाते हो, ऐसे कुछ लगाते हो ना, तो वही तो यहाँ भी यूज करना है, स्नेह का यूज करना है। क्या करते हो बेटा, जैसे आपको बताया गया ना चतुर्विध स्नेह, तो चतुर्विध स्नेह को किसमें, मधु के साथ अध्ययन कर लो। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, आप नाड़ी स्वर कर सकते हो और लवट से उपना कर सकते हो। ठीक है बेटा, 2-3 ही याद रखने अपने को, ये जो जितने लिखे हैं ना, इतने लिखने भी नहीं होते अपने एग्जाम में, अपन थोड़े थोड़े ही लिखते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। आगे जैसे क्रैक लिप्स के बारे में था, तो क्रैकिंग जो थी वो कॉमनली आपको मिलता है जब वेदर चेंज होता है, कोल्ड वेदर आता है, तो बताया गया। और होता है क्या बेटा, डीप फिशर हो जाता है मिड लाइन में, लोअर लिप में, ऐसा लगता है कि फटी फटी सी होंठें हो जाती है ना, तो उसके लिए उसने बताया चिकित्सा क्या करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो लोकल एप्लीकेशन में जैसे आप ग्लिसरीन लगा लेते हो मुंह पे, वैसलीन लगा लेते हो, ठीक है, तो या कोई भी ऑयली सब्सटेंस है जो आप लगा लेते हो और इससे निजात मिल जाती है। ठीक है, इसका अगर वैसे समझें कि जैसे उसने बोला आयुर्वेद से अगर समझ के देखें तो कोल्ड वेदर है, ठीक है, मतलब कौन सी ऋतु आ रही होगी बेटा, ऋतु कौन सी आ रही होगी, अक्सर जो अभी के समय में ही तो ज्यादातर वो होती है ना, होठ फटते हैं ना, कौन सी ऋतु चल रही है बेटा, शिशिर चल रही है, वसंत चल रही है, ग्रीष्म चल रही है, कौन सी चल रही है बेटा, शिशिर चल रही है के हिसाब से। ठीक है, अब ये बताओ बेटा शिशिर जो है वो कौन से काल में आती है, आदान काल में आती है, विषाद काल में आती है, आराम काल। आदान काल में आती है। ठीक है, अब आदान काल में होता क्या है बेटा, कि सृष्टि जो होती है वो अवशोषण शोषण करने लगती है या फिर उसका सौ में गुना देती है, सृष्टि शोषण करना शुरू कर देती है। ठीक है, जलीय अंश का शोषण, ठीक है, सृष्टि का शोषण करना शुरू कर देती है, इस वजह से जो जलीय अंश है आपके शरीर का वो चला जाता है, और इस वजह से आपको ड्राइनेस होती है वहां पे, और वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ गए, आगे बढ़े। आगे कहता है कफज कोष्ठ रोग। अब बताओ बेटा कफज में क्या होगा, कफ वाले लक्षण आएंगे कि वात वाले आएंगे, बताओ बताओ बताओ, कफ वाले लक्षण आएंगे। अब बताओ कफ के गुण क्या होते हैं बेटा, स्निग्धो शीतो गुरमंदा ऐसे ऐसे होते हैं ना, तो एक तो शीत मतलब ठंडे हो गए, पिछल हो गए, भारी हो गए, भारी भरकम भी हो गए, सोत हो सकता है, कंडू हो सकती है, कफ के कारण कंडू भी होता है। ठीक है बेटा, और क्या होता है कि जो ये वर्ण है कैसी है कि होस्ट की त्वचा के समान वर्ण की पीड़िकाएं पड़ने लग जाती हैं, ऐसे ये लक्षण मिलते हैं। ठीक है बेटा, ये याद करना है। चिकित्सा इसकी क्या कराते हैं, तो चिकित्सा इसकी ये है कि सबसे पहले तो उसको रक्तमोक्षण कराते हैं, रक्तमोक्षण हो जाता है उसके बाद उसको क्या कराते हैं बेटा, कफ है, याद रखना, कफ है, ऊर्ध्व जत्रगत है, क्या कराओगे ऊर्ध्व जत्रगत में, कफ में क्या कराते हैं बेटा, बताओ बताओ बताओ, शिरोविरेचन कराते हो भाई। ठीक है, शिरोविरेचन। फिर क्या होता है कि कुछ जो दोष होते हैं वो हमारे शरीर में रह जाते हैं,
जब सिरोविरेचन कराया या ऐसे कहा गया ना कि कफ जब होता है, कफ की चिकित्सा करते हैं, तो कुछ एक दोस्त जो रह जाते हैं उनके निर्धारण के लिए हम उसको क्या कराते हैं, धूमपान कराते हैं ना बेटा। तो वो हो गया, उसने क्या बोला कि रक्त मोक्षण कराते हैं, उसके पश्चात सिरोविरेचन कराते हैं, धूम कराते हैं और उसके बाद शहद और कवल की विधि करने को बताया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कराते हैं बेटा, उसके बाद प्रतिसारण करा देते हैं। तो आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी इस चिकित्सा को लिख सकते हो। ऐसे जैसे इन्होंने पैरा फॉर्म में लिखा है, आपको ऐसे लिखने का मन नहीं है, आपको पेज भरना है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, इस वजह से आप ऐसे कर सकते हो। जैसे चिकित्सा हेडिंग डालनी है, ठीक है, ये हेडिंग कर दे चिकित्सा, और आपको क्या करना है, ऐसे जैसे रक्त मोक्षण, सर्वप्रथम ऐसे लिखना है, सर्वप्रथम, ठीक है, रक्त मोक्षण, एरो देना है बेटा। एरो के बाद क्या बनाया है, उसको सिरोविरेचन कराया है, ठीक है, सिरोविरेचन। फिर क्या एरो देके क्या लिखोगे बेटा, धूम लिखोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे बेटा, श्वेदन लिखोगे, श्वेद लिखोगे। फिर क्या लिखोगे बेटा, कवल लिखोगे। और फिर देखो लास्ट में इसने क्या लिखा है, मरीज पिपली सुनती साजी सारी और छाल बिट लवण। ये इतना अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कवल के बाद क्या कराते हो, प्रतिसारण लिख देना। ठीक है बेटा, समझ आया ना? यस सर। ठीक है, तो इसके नोट्स आप बनाओगे, बताओ ये काम दें आपको। ये सारे जितना जो मैं पढ़ाता जाऊंगा आप निमोनिक के साथ में और एक अच्छे फॉर्म में नोट्स तैयार करोगे, कर लोगे बेटा, हाँ या ना? देखो बेटा, अपने पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं नोट्स बना दूं। और जो एक बात बताऊं, जैसे आप लोग होते हो ना आलसी टाइप के, थोड़ा सा हो जाते हो कि नोट्स अगर कहीं टेलीग्राम से मिल गया, कहीं इंस्टा से मिल गया, कहीं वो मिल गया, किसी ने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, किसी सीनियर ने सेंड कर दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, वो वाले नोट्स तो ले लेते हैं, फोन में पढ़े हैं, पढ़ने का मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और वो जो नोट्स लिखा जाता है तो वो अपनी बुद्धि विवेक से लिखा जाता है। जैसे आपको आप नोट्स बनाओगे, आप अपनी बुद्धि अनुसार चलाओगे कि मैं क्या चीज याद कर सकता हूँ, क्या चीज मुझे याद है, मुझे उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि मुझे पेज भी ज्यादा नहीं भरना है। वो उस हिसाब से वो आदमी नोट्स बनाता है, वो अपनी सुविधा के लिए नोट्स बनाता है। लेकिन आप क्या करते हो, उसको वो क्या कर दे रहा है, सर्कुलेट कर दे रहा है, आपकी बुद्धि कम कर रहा है। वो बेसिकली वो आपको क्या बना रहा है, आलसी बना रहा है बेटा। पूरे टाइम मैं बुक से पढ़ा, लास्ट टाइम में मैंने खुद ने अपने नोट्स डेवलप किए, जिससे क्या होता है बेटा, आप फास्ट रिवीजन लेते हो। मैं अगर अपने नोट्स दूंगा तो मैंने क्या किया, मैंने इतना कुछ लिखा ही नहीं, मैंने 5 से 7 पेज में पूरी आपकी ये जो सलाह 2 है ना बेटा, 8 पेज में मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो वैसा आप नहीं कर, वो हम दे देंगे आपको, आप क्या समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ना बेटा। तो आपको अपना बनाना है नोट्स, बनाओगे पक्का। एक कॉपी खरीदना, ज्यादा महंगी नहीं, या 20-30 रुपए की आती, वो वाली खरीद लेना। खरीद लोगे ना बेटा? यस सर। पक्का? पक्का ना? यस सर। कौन सा वाला पक्का, अंबुजा वाला या एसीसी वाला? बताओ बताओ बताओ, अंबुजा वाला एसीसी वाला, कौन सा वाला पक्का? नहीं बताओगे, ठीक है भाई, देखते हैं कल क्या करते हो, अंबुजा करते हो, एसीसी करते हो। ठीक है बेटा, पित्त की बात चलेगी। पित्त रोग कौन से होते हैं, जब पित्त दोष रोग होगा उसका लक्षण कैसा होगा? देखो बेटा, पित्त जब होता है तो पित्त के कारण उसका जो वर्ण होता है वो कैसा कैसा आ सकता है। जब पित्त दूषित होता है किस कलर का आता है पित्त? नील वर्ण का हो सकता है, पीत वर्ण का हो सकता है ना बेटा। तो उसने बोला होंठ का नीला या पीले वर्ण का हो जाना सबसे पहले। देखो बेटा, ऐसा नहीं कि उसने हमें पहले बोला सरसों के बीज के जैसा होता है, दाग पाक होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपनी बुद्धि से काम करूंगा ना भाई। मैंने पढ़ा कि पित्त के कारण क्या हो जाता है, पीला और नीला वर्ण आता है, तो यहाँ रोग कौन सा है, होंठ का रोग है। ठीक है, इस वजह से कहां पे ये लक्षण आ रहा होगा, पीला और नीला वर्ण आ रहा होगा होंठ का। ठीक है बेटा, और क्या होता है, पित्त क्या कराता है, पाक कराता है, श्राव कराता है, होता है ना बेटा, दाह कराता है। तो होंठ में क्या होगा, होंठ में दाह होगा, पाक होगा और श्राव होगा। ठीक है बेटा, तो ये 2 लक्षण तो याद हो गए ना बेटा आपको। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इतना आप कॉमन सेंस से याद कर लिए। ठीक है, फिर आ गया बेटा दूसरा जो स्पेसिफिक बताया गया है, वो ये है जो पित्त दूषित होता है, ऐसा लगेगा कि सरसों के बीज के समान पीड़िकाएं होती हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको बेटा, अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि अभी क्या है कि दूसरा जो अभी पढ़ोगे ना, रक्तज पढ़ोगे, उसमें खजूर फल के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये याद रखना होता है, ये स्पेसिफिक है। बाकी तो आप खुद से कॉमन सेंस से लगा दोगे कि पित्त के कारण दूषित हो रहा है, पाक श्राव दाव होगा और वर्ण नीला और पीला होगा। ठीक है बेटा, लेकिन जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि सरसों के बीज के समान पीड़िकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, आगे जैसे उसने बोला रक्तज, रक्तज की बात करेगा तो अब बताओ रक्त कैसा होता है, रक्त की कोई ना कोई आभा होती है, रक्त जैसा होता है ना। तो उसने क्या बोला कि ये रक्त की तरह चमकदार हो जाते हैं होंठ जो होते हैं। और क्या होता है, एक स्राव करना, जैसे रक्त मिश्रित स्राव होने लगता है उसमें से। और जो विशेष चीज याद रखनी है आपको वो क्या है, वो है खजूर फल के समान पीड़िकाएं से युक्त हो जाता है। ठीक है बेटा, इसके पहले बेटा एक जो टॉपिक दिया है फुरनकुलोसिस, ठीक है, उसका और कुछ नहीं, मैं एक बारी मैं आपको वो भेज दे रहा हूँ, ऐसा ही होता है कुछ कुछ एक टर्मिनोलॉजी आएंगे बेटा, मैं सारी भेज दे रहा हूँ। अभी हर्पीस सिम्प्लेक्स का भी, इसको तो हटा दो। अभिषेक को भेजना है। देखो बेटा, इसमें देखो, इसने एक लोअर लिप इन्फेक्शन दिया होगा, एक एग्जाम, बच्चे का होंठ है, उस पे देखोगे, कहाँ गया पेन, तो ऐसा कुछ लक्षण मिलता है। तो ये क्या है कि किसकी वजह से होता है बेटा, सबसे पहले तो हमको याद रखना है किसकी वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस की वजह से होता है। ठीक है, कहाँ, हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन है। और उसके बाद है ये सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। अर्ली स्टेज में क्या होता है बेटा, पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और टेंडरनेस होती है। बाद में क्या हो जाता है कि इसी से ऐसा होता है कि पश या फिर वो ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या करते हो आप,
ट्रीटमेंट क्या देते हो? तो ट्रीटमेंट एक जैसे लोकल एप्लीकेशन आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे एंटीबायोटिक है, ऑइंटमेंट हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, एंटीबायोटिक उसको ड्रग को दे देते हैं, ये इतना कराते हैं। ठीक है बेटा, याद कर लोगे? इसको भी जैसे आप पित्तज मोस्ट्रोक लिख रहे होगे ना, तो थोड़ा सा इसको भी लिख लेना अपने कॉमन शब्दों में कि स्टेफाइलोकोकस का कोकलिस का इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल से, ठीक है, और ये सिंगल और मल्टीपल भी हो सकता है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग, टेंडरनेस तक पाई जाती है, और जब ये थोड़ा बाद की लेटर स्टेज में क्या होता है बेटा, इसमें से ऐसा होता है कि येलो कलर का या पश फॉर्म हो गया, या फिर यूं कह लें रेड जो ब्लड है वो आना शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या देते हैं, आप ट्रीटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ट्रीटेड लोकल जो भी एप्लीकेशन है वो आप कर सकते हो। आगे बढ़े बेटा, तो रक्तदोष रोग है। रक्तदोष रोग में क्या था बेटा, हमें रक्त की तरह चमकदार मिलेगा, रक्त मिश्रित रक्तस्राव होगा और खजूर फल के समान क्या होगा, पीड़िकाएं होंगी। ठीक है बेटा, आगे आता है बेटा छतज और अभिघातज, इनकी चिकित्सा तीनों की एक साथ ही करेगा। अभिघातज की बात करें, छतज और अभिघातज। तो छतज में क्या होता है बेटा, बात हुई छतज, हाँ ठीक है, तो याद करो यार ऐसे छत, और छत का मतलब क्या होता है, छत का मतलब किसी भी जगह पे क्या हुआ, क्षतिपूर्ति। आप कहते हो ना क्षति हो गई, मतलब नुकसान हुआ कुछ, क्या नुकसान हुआ, होंठ का, किसका नुकसान हुआ, होंठ का नुकसान हुआ। ठीक है, अभिघात के कारण जैसे कहीं पे आप जा रहे थे, चोट लग गई, मुंह पे लग गई, कैसे भी करके लग गई, होंठ क्या हो जाते हैं, चटक जाते हैं, फट जाते हैं, गांठ युक्त हो जाते हैं, कहीं बहुत ज्यादा तेज से लग गई तो वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड गांठ बन जाती है। ठीक है, और क्या बोला, रक्त वर्ण एवं पंडु वर्ण युक्त हो जाते हैं, ये इसके लक्षण हो गए। चिकित्सा में क्या है बेटा, तो चिकित्सा में सबसे पहले इसमें जैसे उसने बोला कि पित्तज रक्त, एक तो इसका जो चिकित्सा सूत्र आपने पढ़ा था, ठीक है, वो तो कर सकते हो। बाकी उसने बोला पित्तज रक्तज और अभिघातज एक साथ उसने वर्णन किया ना, तो पित्तज रक्तज और अभिघातज जलोका द्वारा रक्त मोक्षण आप कर सकते हो। रक्त मोक्षण की जो पश्चात अपने पित्तज विद्रधि है उसकी चिकित्सा बताई है इन्होंने, तो ये लिख सकते हो आप। पित्तज विद्रधि में जैसे उसमें शीत चिकित्सा हो गया, लेप वगैरह हो गया, वो सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, वाग्भट ने क्या बताया बेटा, वाग्भट ने जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण करना बोला है। ठीक है, फिर आते हैं जैसे वाग्भट ने चिर उत्पन्न रक्तज ओष्ठ रोग को प्रत्याख्य कहा है। ठीक है, यहाँ पे और अनुक्रम होते हैं ना, तो ये हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद आओगे बेटा सन्निपातज। सन्निपातज क्या होता है, सन्निपातज क्या होता है, अशाध्य होता है। ठीक है, तो इसके लक्षण हम पहले तो पढ़ लेते हैं। अब बताओ बेटा सन्निपातज है, सन्निपातज मतलब किसकी किसकी वजह से हो रहा है, वात की वजह से भी हो रहा है, पित्त की वजह से भी हो रहा है, और कफ की वजह से भी हो रहा है, मतलब तीनों दोष होंगे ना बेटा। सन्निपातज में मतलब कहने का वात पित्त कफ तीनों एक साथ मिलके, तो लक्षण किसके आएंगे बेटा, वात वाले भी आएंगे, पित्त वाले भी आएंगे और कफ वाले भी आएंगे। तो बेटा बताओ तभी योश क्या हो जाएगा, कृष्ण वर्ण का होगा, मतलब वात के कारण अगर वात प्रबलता होगी तो कृष्ण वर्ण हो गया, पित्त प्रबलता होगी कैसा आ गया, पीत वर्ण का हो गया, और प्रबलता होगी कैसा वर्ण आ गया, श्वेत वर्ण का आ गया। ठीक है, तो सन्निपातज में ये होता है बेटा, कभी होंठ कृष्ण वर्ण के, कभी होंठ पीत वर्ण के, कभी होंठ श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। ठीक है, अगला आता कि इसमें अनेक प्रकार की, जैसे उसने बोला बेटा कि एक में हो जाता है सरसों के समान पीड़िकाएं हो जाती है, सरसों के दाने के समान, एक कहता है खजूर पुष्प समान फल समान हो जाती हैं, तो कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है, तो उसी आधार पे आपको याद रखना है इसमें अनेक प्रकार की, जैसे अलग अलग समय बताइए, तो अनेक प्रकार की पीड़िकाएं हो जाती हैं। ठीक है बेटा, चिकित्सा क्या करेंगे, अशाध्य होती है। ठीक है, फिर है हर्पीस लेवियलिस। ठीक है, जो होठ में हो जाता है ना बेटा, हमने आपको एक और डायग्राम भेजा, एक और फोटो भेजा है हर्पीस सिंप्लेक्स का, उसने ट्रीटमेंट लिख रखा है, आप ट्रीटमेंट पे ध्यान ना दो, आप उस पे देखो, जो लक्षण दिख रहे हैं वो चीजें देखो केवल। ठीक है, तो अब ऐसा ही कुछ होता है इसके साथ। होता क्या है कि किसकी वजह से होता है बेटा, हर्पीज वायरस की वजह से होता है, अंडरलाइन करना बेटा, टाइप 1। ठीक है, हर्पीज सिंप्लेक्स की वजह से होता है, आप सीधा लिख देना डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोस्टली जो ये होता है वो किसमें होता है, देखो बेटा बच्चा ही है वो, तो मोस्टली किसमें होता है, इन्फेंट और चाइल्ड में होता है, लेकिन कभी कभी ये केस ऐसा देखा जाता है एडल्ट लाइफ में भी देखा जा सकता है। ठीक है, होता क्या है, कुछ लक्षण आपको मिलेंगे कि ऐसा लगेगा देयर इज फीलिंग, कि ऐसा वहां फील होगा कि बर्निंग हो रही है या पेन हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ समय तक रहेगा, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ब्रेकडाउन होगा 48 आवर तक, देन येलो अल्सर्स के फॉर्म में हो जाता है, मार्जिन इसकी हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन आने लगता है। ठीक है, फिर ये एट लास्ट इतना है कि 1 वीक तक रहता है। ट्रीटमेंट में बेटा इसका ड्रग आप चॉइस एसाइक्लोविर होता है। ठीक है, तो वो याद रखना है। बाकी हो कर क्या सकते हो कि सॉफ्ट डाइट जैसे आप उसको साफ सफाई कर सकते हो, फिर उसके बाद एनाल्जेसिक उसको दे सकते हो, क्योंकि फीवर भी आ रहा है उसको, पेशेंट इज फेब्राइल, देखो है ना, तो इसका मतलब कि उसको फीवर वगैरह भी रहेगा, देन उसका क्या करना है, एनाल्जेसिक चला देनी है, और क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन है, उससे आप साफ सफाई कर सकते हो। और एसाइक्लोविर का लोकल ट्रीटमेंट, लोकल ऑइंटमेंट आता है, ओरली भी इसकी टैबलेट्स के फॉर्म में भी आता है। ठीक है, वो आप उसको दे सकते हो। ठीक है, टैबलेट देनी है तो 200 to 400 mg की आती है, और 5 टाइम्स इन डे देनी है। ठीक है, कभी कभी जैसे वो फार्मा आपने पढ़ी होगी ना बेटा, तो नोट्स वो आ जाता था ना कि उसका डोज क्या होता है, तो वो तो उसके लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा, मानसज ओष्ठ रोग। अब मांसज ओष्ठ रोग में क्या होगा बेटा, तो इसमें होता है क्या, मांसज में क्या है कि मांस की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मांस धातु दूषित होकर मांसज ओष्ठ रोग की उत्पत्ति करता है, और क्या करता है, मुख्य रूप से दूषित होता है, जिसमें पिंडवत, जैसे पिंड के समान वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसे ही ओष्ठगत कहा गया है। आगे आते हैं बेटा, क्या लक्षण है कि ओष्ठ गुरु हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, मांस पिंड की तरह उभरे हुए हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है अपने को। फिर एक कार्सिनोमा ऑफ लिप्स, इसमें क्या होता है बेटा, स्क्वेमस सेल्स होती हैं बेसिकली जो लिप्स की, और इसको SCC मतलब SCC ये भी बोलते हैं, मतलब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, SCC मतलब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि पहले तो थोड़ा सा हल्का अल्सर होता है, और क्या हो सकता है विद या विदाउट टिपिकल राइट एंड इवर्टेड एजेस, एजेस जो होती है उसके लिए बोला है। देन उसने जैसे सेक्स है, एज है, तो बेटा जो मॉडर्न है वो मैं सिर्फ ऐसे हल्के में ही पढ़ाऊंगा, बाकी आपको
डिटेल का नहीं, सिर्फ आपको एग्जाम निकालने का होना चाहिए, ठीक है। सेक्स में बेटा मोस्टली कॉमन किसमें होता है, मेल्स में होता है। एज मोस्टली क्या कॉमन होती है, 50 to 70 होती है, ठीक है। और क्या होता है, पैथोजेनेसिस तो इसकी होती है, कैसे होती है, ब्राइट सनलाइट पड़ी या फिर कोई भी रेज पड़ी, उसकी वजह से लिप्स प्रॉब्लम्स करेंगे, चिलियासिस होगा, और फिर उसके बाद एक स्टेज जब आएगी, ये बार बार जब रिपीट होता रहेगा, रिकरेंट होता रहेगा, तो ये टर्न हो जाता है कार्सिनोमा में लिप्स के, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि पहले हल्के अल्सर पाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने ये कुछ पूछा नहीं जाता बेटा, ऐसा ये कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में 93% केसेस होते हैं लोअर लिप के होते हैं, 5% केसेस होते हैं जो अपर लिप के होते हैं, और 2% जो केसेस होते हैं वो एंजेला नोट्स के होते हैं। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, कार्सिनोमा के रेडियोथेरेपी चलाते हैं और सर्जरी कराते हैं, ठीक है बेटा। बस इतना इतना ही लिख लेना है, ठीक है। ओल्ड एज में क्या कराते हैं बेटा, ट्रीटेड बाय टेल कोबाल्ट थेरेपी से। आप एक बारी गूगल पे डालेंगे ना टेल कोबाल्ट थेरेपी क्या होती है, पूरा आ जाएगा सिस्टम आपके पास। फिर है बेटा मेथड्स, मेथड्स पूछ लो। अब बताओ बेटा मेथड्स में चिकित्सा क्या करेंगे, अभी याद कर रही थी हमने, मेथ का क्या करना था, सूत्र क्या था, मेथ का खेदन, ठीक है, याद रखना है, मेथ का खेदन है। अब होता क्या है, होंठ में मेदज के कारण क्या होता है बेटा, मेद है तो दूषित कौन हो रही होगी धातु, मेद धातु हो रही होगी, तो होंठ की मेद धातु जो है वो दूषित हो जाती है, जिसके कारण मेदज रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा मेद के दूषित होने से होंठ कैसे हो जाते हैं बेटा, घृतमंड के समान हो जाते हैं, ऐसा लगता है। और क्या हो जाता है, वहां पे स्थिरता आ जाती है, गुरुता आ जाती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये याद करना है बेटा, स्फटिक के समान वर्ण होठ के स्राव होता है, यहाँ पे स्राव हो रहा है, वहां पे पीड़िकाएं हो रही है बेटा, ठीक है। कहाँ पे, जो अभी क्या पढ़ा था, पित्तज पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था जहाँ पे खजूर फूल पुष्प था, खजूर फल था। रक्तज में खजूर फल के समान पीड़िकाएं हैं, और पित्तज में बेटा सरसों के समान पीड़िकाएं, सरसों के बीज के समान पीड़िकाएं हैं। वहीं बेटा स्फटिक के समान स्राव पूछे तो कहाँ पे होता है बेटा, स्फटिक के समान स्राव कहाँ पे होता है बेटा, मेदज में होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं चिकित्सा, तो चिकित्सा सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछता है, जैसे स्पॉटिंग में आप क्या रख देता है ना बेटा, क्वेश्चन रख देता है कि इसका क्या है, चिकित्सा सूत्र क्या होता है, या फिर वो जो बाइबल लेने आते हैं वो भी पूछ लेते हैं बेटा आपसे कि होंठ कितने रोग होते हैं, इनमें से चिकित्सा सूत्र बताओ, ठीक है। तो वो उस काम में भी आएगा आपके। यहाँ पे क्या कराते हो बेटा, जैसे मैंने ये बना रखा है, मैंने मेरे पास ये जगह कम थी, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ठीक है। पहले क्या कराएंगे बेटा, स्वादन कराएंगे, फिर भेदन कराएंगे। भेदन करके क्या करना होता है, मेद जो होता है, मेद का भेद किया तो जो भेद करोगे तो मेद को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे अग्निकर्म कराते हैं, प्रतिसारण कराते हैं, उसके बाद जो व्रण बन जाता है उसकी व्रणवत चिकित्सा करते हैं, ठीक है बेटा। देखो यही लिखा, सबसे पहले होंठ का स्वेदन कराया, उसका भेदन कर्म कराया, शोधन मतलब भेद के उसको बाहर, मेद को बाहर निकाल दिया, फिर उसका वहां पे अग्निकर्म किया, और प्रेमगु त्रिफला लोध है मधु है, इनके मिश्रण से क्या किया, प्रतिसारण किया, ठीक है। फिर है बेटा, ऐसे याद करना चाहो तो आप पीटीएम करके याद कर लेना, ठीक है। पी से प्रेमगु, टी से त्रिफला, और एम से मधु, ठीक है। इससे इसका पीटीएम से प्रतिसारण कराते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्रणवत चिकित्सा हो गई। आप ऐसा बेटा इस तरीके से आप चार्ट, फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे, ताकि आप कुछ ना कर पाए ना वहां पे, तो इतना अगर करके आ जाएंगे तो भी ये सही है आपका, ठीक है बेटा। आगे आते हैं जलार्बुद। बेटा ये क्या होता है कि यहाँ तो आपके जो सुश्रुत वाला था क्लासिफिकेशन वो तो पूरा हो गया। देखो बेटा यहाँ पे जो सुश्रुत का क्लासिफिकेशन था वो तो पूरा हो गया हमारा, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आचार्यों ने बताया, वाघट ने बताया है, ठीक है। जैसे उन्होंने जल अर्बुद और खंड ओष्ठ को अलग से बताया है, उन्होंने टोटल 10 बताए हैं, तो वो ओष्ठ रोग जो 10 बताए उनमें जल अर्बुद और खंड ओष्ठ बढ़ जाता है, तो पढ़ एक बारी इनको भी लेते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, जल अर्बुद में क्या होता है बेटा, जल और अर्बुद, ठीक है। तो जल का अर्बुद हो रहा हो मतलब अगर कहीं पे जल है वो इकट्ठा हो जाए ऐसे 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 ना, तो ऐसे लगता है बुलबुले से ना, तो जल में क्या आते हैं, बुलबुले आते हैं, ऐसे समझो, जल में क्या आते हैं, बुलबुले आते हैं। अर्बुद हुआ तो जल के बुलबुले के समान क्या होगी, रचना होगी इसकी। किसकी वजह से होता है बेटा, वात और कफ दोष की वजह से होता है, ठीक है। तो एक ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि बुलबुले आ रहे हैं, और बुलबुले जब किसी चीज में आप, जैसे वो एक बेटा बच्चों वाला वो नहीं देखा है अपने, एक डब्बी में वो सॉप होता है कुछ, और वो बच्चे ऐसे लेके फिर उसको फुलाते हैं, फिर बलून्स निकालते हैं ना बबल्स फॉर्म में, दिखा है वो, हाँ या ना। हाँ, अरे आप छोटे थे यार, वो पेन की रिफिल होती थी, उसको काट के, मैं छोटे थे तो एक में वो सर्फ भर के किसी उसमें डब्बे में, और उसको रिफिल से ऐसे वो करके फिर उसको फुलाते थे, बबल्स निकलते थे ना। तो ये जल अर्बुद है जो, वो ऐसा ही कुछ, मतलब ये सिर्फ याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो बुलबुले किसकी वजह से आते हैं बेटा, वात की वजह से आते हैं, ठीक है। और कफ, ठीक है। तो इसकी वजह से बुलबुले आ गए, किसके, जल के बुलबुले के समान चिकित्सा होगी। क्या कराते हैं बेटा इसकी चिकित्सा में, उन्होंने बोला है साक्षोद्र घर्षण तीक्ष्णो भिन्न शुद्धे जलार्बुदे, कि इन्होंने कहा सबसे पहले तो उसका भेदन करते हैं, फिर वहां से भेदन करने के बाद उसमें भरा हुआ है जल, तो उस जल को बाहर निकाला जाएगा, जब जल बाहर आ जाएगा तो उसका हम प्रतिसारण कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यदि गंभीर है, यदि वो जो अर्बुद है वो गंभीर है, तब उसमें क्षार या अग्निकर्म कर सकते हैं, और जब क्षार अग्निकर्म करोगे तो उसकी व्रणवत चिकित्सा कर देनी है, ठीक है बेटा। अगला आता है जो उन्होंने बोला है खंड ओष्ठ, ठीक है। कौन सा बोला, खंड ओष्ठ। तो बेटा ये वाला टॉपिक आपने उसमें पढ़ा होगा, पीडिया में पढ़ा था ना बेटा, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, ऐसे करके पढ़ा था ना बच्चों में। देखो बेटा अगर आयुर्वेद की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि जब गर्भ का डेवलपमेंट हो रहा था, जब गर्भ का विकास हो रहा था, ठीक है, तो उसके अंग प्रत्यंग बनते हैं, और जब अंग प्रत्यंग बनते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जब वात विकृत हो जाता है, तो वो क्या कर देता है, वात जब विकृत हो जाता है तो वो जब होंठ की संरचना बन रही होगी तो वो जाके होंठ को 2 भागों में विभाजित कर देता है, जिस वजह से ये जो कंडीशन दिख रही है ना बच्चा, आपको हमने सेंड किया है, आपको हर एक चीज का भेजा है आपको फोटो, जो इन्होंने नीचे टर्मिनोलॉजी यूज की है ना, क्लेफ्ट लिप एलॉन की सिर्फ लिप
हो रही है क्लेफ्ट, या कहीं कहीं एल्वुलस हो जाता है, कहीं कहीं पे पैलेट भी हो जाता है, तो उन सारी चीजों का मैंने आपको डायग्राम भेज रखा है। ठीक है बेटा, आप एक बार समझ के देखना। क्या बोला इसने कि वाद के कारण होस्ट को दो भागों में कर देता है, और इस कारण क्या हो जाता है, देखो बेटा हम क्या करते हैं, दो भागों में मतलब खंड में करना, हम एक हिसाब से समझें तो ये कहना चाहता है दो खंड कर देता है। तो अब जब दो खंड हो गए, तो होंठ थी, होंठ के दो खंड हो गए, तो उसको क्या बोल दिया, खंड होस्ट बोल दिया। ठीक है बेटा, टर्मिनोलॉजी समझे क्यों उसको बोल दिया। अब उसके बाद जैसे उसने कहा कि अब करते क्या है, तो हम आयुर्वेद वाले क्या करते हैं बेटा, जहां पे हमने ये काम था तो ये ऐसे कहा कि दो व्रण है, दो तरफ के भागों में विभाजित किया, तो वहां सबसे पहले तो हम लेखन करेंगे, लेखन करने के पश्चात उन दोनों को एक पास लेके आएंगे, होंठ को एक पास लेके आएंगे और उसका सीवन कर देंगे, और सीवन करने के पश्चात उसका क्या करते हैं, व्रणवत उसकी चिकित्सा करते हैं, जैसे यष्टिमत हो गई, ज्योतिष्मति हो गई, सारिवा हो गया, पटोल हो गया, इन सबका जो सिद्ध तेल होता है उसी से उसका अभ्यंग कराते रहते हैं। साथ साथ में उसको वातसामक, इसकी वजह से वात की वजह से हो रहा है बेटा, वातसामक और मधुरगण की औषधियों का सेवन कराते हैं नस के रूप में। ठीक है, और क्या है बेटा, अब उसने मॉडर्न बोला कि क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है बेटा, कंजनाइटल है, ये तो कंजनाइटल कंडीशन होती है जब डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है इंट्रायूटेरल लाइफ में, तभी का ये होता है। इसका कोई पर्टिकुलर जो कॉज है वो जान नहीं मिला कि क्या ही होता है। ठीक है, होता क्या है कि लेफ्ट और राइट पार्ट में ये डिवाइड कर देता है बच्चे की लिप्स को। ठीक है, फिर क्या बोला कि इसकी जो लिप्स होती हैं वो ऐसा लगता है कि एक जो खरगोश होता है उसकी जैसे होंठ होते हैं ना वैसे लगते हैं, इसलिए उसको उसने बोल दिया कि हेयर लिप भी बोलते हैं। ठीक है, आगे इटियोलॉजी, तो बेटा उसने बोला कि कोई भी सर्टेन रीजन तो हम इसका नहीं जानते, कॉज नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि एक्सरेज का एक्सपोजर हुआ हो, ज्यादा इसने कार्डसोन ले लिया हो, कार्डसोन से इंटॉक्सिकेशन हो गया हो, विटामिन डिफिशियंसी हो गई उसको, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे रुबेला लाइक हो गया। ये कब होता है बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, तो इस कारण भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा, इस कारण भी हो सकता है। उसके बाद जैसे डेवलपमेंट था क्लेफ्ट लिप का, तो इन्होंने बोला जब वो 6 वीक का हो गया है बच्चा, तब उसी दौरान ये कुछ होता है, ये जो प्रोसेस है उसके अराउंड में होता है। तो एक तो उसने बोला क्या क्या बनाता है, फॉर्म होता है, एक तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस करता है, एक टू मैक्सिलरी प्रोसेस हो गई एंड टू मैंडिबुलर। ठीक है, तो ये देखनी है। उसके बाद होता क्या है कि अगर ये जो मैक्सिलरी मेसोडर्म होती है, ये यूनाइट होता क्या बेटा, मैक्सिलरी मेसोडर्म होती है, वो यूनाइट करके आपको ये लिप्स वाली स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, तो उसने कहा अगर ऐसा हो गया कि ये फेल हो गई यूनाइट करने में, मिडलाइन को यूनाइट करने में फेल हो गई, तो रिजल्ट आते हैं 5 टाइप से, ये आपको रिजल्ट मिलेंगे 4 टाइप से। एक तो हो सकता है कि खाली लिप ही क्लेफ्ट हो, दूसरा उसने कहा लिप और एल्वुलस, ठीक है, वो भी हो सकता है, कहीं कहीं पे एल्वुलस और पैलेट, देखो बेटा मैंने सारी कंडीशन के आपको भेज रखे हैं, और एक जगह ये भी हो सकता है कि क्लेफ्ट पैलेट, सिर्फ और सिर्फ पैलेट ही क्लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस होती हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, जो मॉडर्न वाले कराते हैं बेटा, जेटप्लास्टी कराते हैं। ठीक है, और कब कराते हैं, जब बच्चा 3 से 3 महीने का हो, या फिर यूं कह लें 5 से 6 केजी का हो चुका हो, तब ये कराते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा।